गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 8 के परिमेय संख्याओं के इस प्रश्न को आपको बता रही हूँ। निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और हमारे पास तीन जो परिमेय संख्याएं हैं वो हैं 7/4, -5/6 और -9/11। 7/4 धनात्मक है, -5/6 और 9/11 ये दोनों ऋणात्मक हैं। तो इनको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आप देख रहे हैं मैंने ये संख्या रेखा बनाई हुई है। अभी मैंने इसमें नंबर नहीं लिखे हैं, सिर्फ 0 लिखा हुआ है। तो जो धनात्मक संख्या हमें निरूपित करनी होगी उसके लिए हम 0 बाईं तरफ लेंगे, और जो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं निरूपित करनी है संख्या रेखा पर उसके लिए 0 हम दाएं तरफ लेंगे। अब मैं इस संख्या को बता रही हूँ। इस संख्या में इकाई का पहले 4 भाग करने हैं और फिर उसमें से 7 लेने हैं। तो इकाई के साथ 4 भाग करने हैं, इसका मतलब हम 4 है तो 1 0 यहाँ है तो 1 2 3 4 काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 2 और 1 2 3 यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो संख्या रेखा पर हमने ये पूर्णांक डाल दिए हैं। अब इस संख्या रेखा पर मुझे अगर 7/4 दिखाना है तो मैं 0 से काउंट करूंगी 7। तो जो हर में संख्या होगी उतने काउंट करके हमने उसमें पूर्णांक लगाने हैं, और फिर जो अंश में संख्या है उतना यहाँ से हमने उतने भाग ले लेने हैं। तो 7/4 को दिखाने के लिए अब हम यहाँ से 0 से 7 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला जो है पॉइंट ये हमारा हो गया 7/4। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ। तो 7/4 संख्या रेखा पर यहाँ पर आएगा। अब ये माइनस की संख्या है दूसरी, -5/6, तो इसमें मैंने 0 यहाँ लिया है। तो इसमें जो है इकाई के हमने पहले 6 भाग करने हैं। तो जैसे यहाँ 4 थे अब यहाँ 6 हैं, तो अब मैं 0 से 6 काउंट करूँगी और उसमें पूर्णांक लिखूँगी। माइनस की संख्या है तो 0 के बाईं तरफ आएगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी -1। फिर मैं 6 काउंट करूँगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ जाएगा -2। तो ये हमने संख्या रेखा पर पूर्णांक लिख दिए। अब इस संख्या रेखा पर हमने तो इकाई के हमने 6 भाग कर रहे हैं। 0 से -1 ये इकाई है हमारी, तो इसके हमने 6 भाग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसमें हमने 4 किए थे। 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 से 2 तक भी एक हमारी इकाई हो गई। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ऐसे ही इसमें हमने 6 भाग करने इकाई के, तो 1 2 3 4 5 6 तो -1। फिर -1 से -2 के भी हम 6 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हर में जो संख्या दी होगी उसने हमने भाग करने हैं इकाई के, और फिर -5 काउंट करना है। तो मैं 0 से माइनस की संख्या है तो बाईं तरफ काउंट करूँगी। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3। इकाई के -5 लेने हमने, तो -1 -2 -3 -4, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -5/6। अब इसमें हमने -9/11 को निरूपित करना है, तो हम इकाई के 11 भाग करेंगे और उसमें से फिर 9 भाग ले लेंगे। तो 0 ये है और माइनस की संख्या है तो बाईं तरफ काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे तक हमारा 0 से -1 आएगा। अब यहाँ जगह नहीं है, वरना हम फिर 11 काउंट करके -2 लिखते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये -1 यहाँ आएगा। अब इसमें से हमने इन 11 भागों में से 9 भाग लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारी परिमेय संख्या माइनस का 9/11 को निरूपित करेगा।
ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं तो कोई भी -2 से 5 बड़ी संख्याएं हम ले सकते हैं। अब -2 से बड़ा हो जाएगा -1 और -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो संख्या रेखा बना करके भी समझ सकते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ हम 0 ले लेंगे, तो मैं बराबर दूरी पे पॉइंट लगा दे रही हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। अब किसी भी संख्या को यहाँ पर हमने -2 लेना है, तो -2 ये है, -2 से बड़ी संख्या इधर सब छोटी होंगी और -2 से बड़ी संख्या सारी इधर होंगी। तो हमने -2 से कोई भी बड़ी संख्या, जितने भी ये पूर्णांक हैं या इनके बीच में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब -2 से बड़ी होंगी और सारे ही पूर्णांक हमारे परिमेय होते हैं। तो इजीली हम -2 से बड़ा -1 ले लेंगे, -1 से बड़ा 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी हमारी -1, और हम ऐसे चिन्ह लगा देते हैं ग्रेटर देन का, -1 0 1 2 3 और ज़रूरी नहीं है कि आप ये लें, बस -2 के दाएं तरफ आने वाली आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। 5 वो सब -2 से बड़ी होंगी, बस -2 से इधर जो संख्या होंगी वो -2 से छोटी होंगी। हेलो बच्चों, आज के का जो दूसरा प्रश्न है आपका वो है 3/5 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। कोई ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में हम कितनी भी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, 3/5 और 3/4 जो है इनके हर हम पहले समान बनाएंगे, और हर समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 4 का। तो तीन बट्टे 5 और 3/4 का हर समान करने पर,
तो हर समान कैसे करेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे इनका हर समान करके। और हर समान करने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 4 इसका एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 और 5 में नहीं जाएगा, भाज्य संख्या है 5 भी, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो इनका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो यानी इन दोनों संख्याओं में जो समान हर है वो 20 होना चाहिए। और अब हम 5 की टेबल से 20 काउंट करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। और वह यहाँ से भी कर सकते हैं आप, 5 को हटा दीजिए तो 2 इंटू 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4। तो ये संख्या हो जाएगी 12 अपॉन 20। और इसी तरह से 3 अपॉन 4 है, इसमें यहाँ से आप 2 2 जा 4 ले लीजिए, तो 4 5 जा 20। तो इसको 20 करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से अंश और हर में। तो ये संख्या हो जाएगी अब हमारी, जो 3/5 था उसकी तुल्य भिन्न आ गई 12/20, और जो 3/4 है उसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी 15/20। अब इन दोनों के बीच में हमने 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो अब अभी हम देख रहे हैं 12 और 15 के बीच में केवल हमें 13 और 14 दो संख्याएं मिलेंगी, तो 13/20 और 14/20। तो अब हमें 10 निकालनी है, तो हम इसको काउंट करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 दूनी, अगर हम डबल करेंगे 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, तो 24 और 30 के बीच में 25 26 27 28 29 30 पूरी 10 संख्याएं हमें नहीं मिल रही है। तो हम इसका ट्रिपल करके देखेंगे। तो 12 तियां, अगर हम इंटू 2 करते हैं 12 से, तो हमें मिल रहा है 24 और 15 2 जा 30। इनके बीच में हमें 24 और 30 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो हम इसका ट्रिपल करके देख लेंगे, 3 गुना करके देख लेंगे। 12 तियां 36 और 15 तियां 45। तो 36 और 45 के बीच में भी हमें 10 परिमेय संख्या नहीं मिल रही है। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 पूरी 10 नहीं हुई। तो हम इसको अंश और हर में, अब 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो हम इसका 4 गुना करके देखेंगे। तो हम लिखेंगे अंश व हर में 4 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा। अब इसको 12 इंटू 4 और 20 इंटू 4 और इसी तरह से 15 इंटू 4 और 20 इंटू 4। अब देख लीजिए 12 4 12 चक्को 48 बट्टे सी, और ये संख्या हो जाएगी 60। 15 चक्को 60 बट्टे सी। अब 48 और 60 के बीच में से हम कोई भी 48 और 60 के बीच में हम कोई भी 10 संख्याएं ले सकते हैं और उसका हर ले लेंगे 80। तो इसलिए 3/5 व 3/4 के मध्य
अभीष्ट दस परिमेय संख्या। ये हो जाएंगी 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अभीष्ट हमारी 10 परिमेय संख्याएं हैं जो 3/5 और 3/4 के मध्य। तो मैंने 49 से शुरू करा है, आप जो है 50 से भी कर सकते हैं, तब भी 10 आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसमें हर को समान बनाया जाएगा एलसीएम लेके, और फिर आप चेक कर लीजिए कि डबल अंश और हर में हमने डबल इंटू 2 करना है, इंटू 3 करना है, इंटू 4 करना है। तो जब भी आपको जितनी भी निकालनी है उतनी मिल जाएंगी, तो फिर आप आंसर दे सकते हैं। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन इसी तरह का और ले लें। अब ये क्वेश्चन है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था कि हमको जो 2 परिमेय संख्याएं दी हैं उनमें हमने हर को समान करना है। तो यहाँ पर हर समान करने के लिए हर में जो संख्याएं हैं 5 और 2, इनका हम एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 5 अभाज्य है और फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो इन 2 और 5 का एलसीएम जो आ गया वो 10 आ गया। इसका मतलब हमने इन दोनों ही संख्याओं को हर समान करने के लिए इनके हर में जो है 10 लेके आना है। तो 5 को इंटू करेंगे 2 से और 2 को इंटू करेंगे 5 से। तो लेकिन केवल हर में नहीं करेंगे, अंश में भी करेंगे। तो -2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये जाएगा -4/10। ऐसे ही ये संख्या हो जाएगी 1 इंटू 5 और 2 इंटू 5। तो यहाँ भी 10 हो गया और यहाँ भी 10। 5/10। अब -4 और 5, इसके बीच में हमें कितनी संख्याएं मिल रही हैं मैं काउंट करूँगी। -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं मिल रही हैं। तो इससे नहीं हो रहा है, तो अब हम इसके अंश और हर को डबल कर लेते हैं। इंटू 2 कर लूँगी यहाँ भी, तो ये जाएगा -8 और यहाँ भी इंटू 2 कर दूँगी 5 को भी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 10। अब -8 संख्या रेखा पे भी आपको बता देती हूँ। -8, इससे पहले आएगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
अब ये जो अंश में हमारे पास -4 और 5 के बीच में नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम इसको डबल करेंगे तो -8 और माइनस और +10, इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या कोई सी भी हम ले सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में दो से गुणा करने पर -4 × 2 अपॉन 10 × 2 और 5 अपॉन 10 × 2 × 2। तो दोनों ही संख्याओं में अंश और हर में हमने 2 से गुणा कर दिया है। तो ये हो गया -8 अपॉन 20 और ये हो गया 10 अपॉन 20। तो इस -8 और इस 10 के बीच की हम कोई सी भी 10 परिमेय संख्याएं ले सकते हैं, इसलिए -2/5 वो 1/2 के मध्य अभीष्ट दस परिमेय संख्या है। ये हो जाएंगी, यहीं से शुरू कर देते हैं। -7 अपॉन हर में 20, -6 अपॉन 20, -5 अपॉन 20, -4 अपॉन 20, -3 अपॉन 20, -2 अपॉन 20, -1 अपॉन 20, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 अपॉन 20 और 2 अपॉन 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभीष्ट 10 परिमेय संख्याएं।